ये पेशेंट हमारे पास आए हैं। उन्होंने एक पी शॉट पहले लिया हुआ था, कहीं बाहर से लिया था। इफ़ेक्ट तो उसका भी आया है, ऐसा नहीं है इफ़ेक्ट नहीं आया, लेकिन इनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो जब ये हमारे पास आए तो हमने इनको पी शॉट के साथ शॉक वेव रिकमेंड किया। पेशेंट थोड़े से मतलब हर मरीज़ को लगता है भाई क्यों किया, तो इनको भी मैं बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ क्यों पी शॉट के साथ हम कई बार शॉक वेव बोलते हैं कि आपको लेना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे आदमी की एज होती है 30 के पास 25 ईयर्स के बाद, तो अगर आप देखते होंगे कि जैसे बच्चों में कहीं पे भी कुछ चोट लगती है या कहीं पे भी इंजरी होती है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। रीजनरेटिव कैपेबिलिटी होती है इंसान की। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप देखो बुढ़ापे में अगर चोट लगेगी, हड्डी टूट जाएगी, वो जुड़ेगी नहीं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारे अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी कम होती चली जाती है। बच्चा एक छोटे से सेल से पूरा बच्चा बन जाता है, लेकिन बाद में ओके ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि आप एज कर रहे हो, वो तो बॉडी रीजनरेशन करना बंद करती है। यही कारण है झुर्रियाँ पड़ने लगती है, आपकी कमर झुक जाती है, आपकी मसल्स वीक हो जाती है, क्योंकि जितनी टीयर हो रही है, स्किन खराब हो जाती है, वो उतनी बन नहीं पाती, बाल झड़ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, रीजनरेशन कम है। जब हम पी शॉट करते हैं तो पी शॉट में क्या है, या तो हम पी शॉट प्लस करें या पी शॉट करें, उनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स से नई ब्लड वेसल्स बननी है, यही पी शॉट का प्रिंसिपल है। इसीलिए पी शॉट का जो इफेक्ट होता है, अगर आप लंबे टाइम तक तो लो तो ये परमानेंट हो जाता है, क्योंकि नई ब्लड वेसल्स को बनाता है। लेकिन सपोज आपकी एज ज़्यादा है, जैसे मैंने देखा कि ये 35 के या उसके ऊपर होंगे, तो उसमें हमें अगर हम पी शॉट देंगे, अकेला पी शॉट देंगे, पी शॉट प्लस तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन सिर्फ पी शॉट देंगे तो वो इतना रीजनरेट नहीं करेगा ग्रोथ फैक्टर्स के बावजूद। तो उस रीजनरेशन के लिए हम शॉक वेव साथ में कंबाइन करते हैं। अब शॉक वेव क्या करती है कि शॉक वेव वहाँ पे चोट मारती है। तो आपने देखा होगा कहीं पे भी बॉडी में चोट लगे तो इमीडिएटली बॉडी उसे हील करने की कोशिश करती है, वो अपनी रीजनरेशन एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो हमने वहाँ पे चोट मारी तो बॉडी ने रिस्पॉन्स देगी, बॉडी की वहाँ पे, क्योंकि ब्लड वेसल्स में हर जगह छोटी छोटी चोटें लग जाएंगी, कहीं पे टीयर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बॉडी रीजनरेट करेगी। लेकिन साथ में हम जब पी शॉट देते हैं, पी शॉट तो वो ग्रोथ फैक्टर्स के कारण जल्दी रीजनरेट करती है। तो इसलिए पी शॉट से पी शॉट प्लस का शॉक वेव का कॉम्बिनेशन ज़्यादा एक्ट करता है। अगेन लेकिन बात यही है कि जो पहला पी शॉट होगा, चाहे आप कहीं से भी कराएं, जो फर्स्ट पी शॉट होगा उसका रिस्पॉन्स सबसे अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत नीचे लेवल पे हैं, वो एकदम उठाएगा आपको, उसके बाद तो वो धीरे धीरे उठाएगा और उसको परमानेंट करेगा। तो ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए हम पी शॉट के साथ शॉक वेव रिकमेंड करते हैं, और ज़्यादा एज हो तो पी शॉट प्लस के साथ भी शॉक वेव रिकमेंड किया जाता है।